हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अब आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, कल से एग्जाम है तो हम लोग कैसे होंगे। हम लोग अभी सर थोड़ी सी टेंशन में हैं, थोड़े से नर्वस हैं और बिल्कुल हम तो लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कल के एग्जाम की। आप बताओ, आप ये आज वीडियो किस बात के लिए शेयर कर रहे हो। तो बेटा, मैं आईसीएसआई की ओर से एक नई न्यूज लेकर आपके लिए आया हूं। जस्ट 20-30 मिनट्स पहले का एक नोटिफिकेशन है आईसीएसआई का, अभी ही हाल का, आज ही का, 20 दिसंबर का। अब कई लोग सोच रहे होंगे यस वी वॉन, और हमने जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी सेकंड साइकिल की वो आ चुकी है। बेटा वो नहीं आई है। दिस इज नॉट सेकंड साइकिल, दिस इज फॉर ऑप्ट आउट फैसिलिटी। अब आप कहोगे सर ऑप्ट आउट फैसिलिटी का ऑप्शन तो 4 दिसंबर के नोटिफिकेशन में आ चुका है, 20 दिसंबर को अब ये क्या कर रहे हैं। बेटा आज 20 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया है और 4 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस उसके बाद क्रिएट हो जाएगा। 4 दिसंबर को कहा था कि अगर आप या आपके रिलेटिव कोरोना पॉजिटिव है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, बाय सबमिटिंग द पॉजिटिव रिपोर्ट। ठीक है, आज क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है साहब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की, तुम्हारी इच्छा नहीं है ना एग्जाम देने की। क्योंकि कई लोग तो वास्तव में जेन्युइन रीजन है कई लोगों के पास कि वो एग्जाम नहीं देना चाहते, बट कई लोगों की इच्छा नहीं है वो एग्जाम नहीं देने की, और इसीलिए आईसीएसआई कह रही है नहीं है ना आपकी एग्जाम देने की इच्छा, मत दो, बिना रीजन बताए ऑप्ट आउट कर लो। आपका सेशन जून 21 में ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी एग्जाम फीस जून 21 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यस आई एम रिपीटिंग अगेन, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपकी एग्जाम देने की इच्छा नहीं है बहनों और भाइयों तो सुनो, आप ऑप्ट आउट कर लो विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन। दिस इज फॉर एवरीवन, ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी हर किसी के लिए है। 20 दिसंबर का ताजा नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 1 कहता है ऑप्ट आउट फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो जून 20 वाले थे या दिसंबर 20 वाले, दोनों के लिए। अगर आप चाहते हो तो विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक रीजन आप ऑप्ट आउट कर सकते हो इस एग्जाम से, ठीक है। आपको पॉइंट नंबर 3 में बताई हुई लिंक पर जाकर एक रिक्वेस्ट फिल करनी है और सबमिट कर देनी है, आपका ऑप्ट आउट ऑप्शन एक्सरसाइज मान लिया जाएगा। फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी जून 21 के लिए। पॉइंट नंबर 5, लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर। ये है ट्विस्ट। क्यों मैं इसे ट्विस्ट बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा सुनो, 31 दिसंबर के पहले आपके एग्जाम हो चुके होंगे, तो क्या सर एग्जाम देकर भी ऑप्ट आउट कर लूं। तो सुनिए, अगर आपने सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, जितने भी पेपर्स के लिए, जितने भी ग्रुप्स के लिए, जितने भी मॉड्यूल्स के लिए आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, अगर आपने वो सारे अपीयर कर लिया तो ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट डेट है 31 दिसंबर। नाउ पॉइंट नंबर 6 पर मैं बाद में आता हूं, पॉइंट नंबर 7 को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो सारे पेपर्स में अपीयर हो जाने के बाद सोचता है कि मैं ऑप्ट आउट कर लूं, तो फिर ऑप्ट आउट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। आप फॉर्म सबमिट भी कर दोगे तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट मानी जाएगी। अब इसमें से एक नया इंटरप्रिटेशन निकलता है। इट मीन सपोज कीजिए आपने 2 ग्रुप के लिए एग्जाम अपीयर किया, आपने एक ग्रुप का एग्जाम दिया, सेकंड ग्रुप का एक एग्जाम दिया, दूसरा भी दिया, सेकंड ग्रुप का थर्ड पेपर नहीं दिया आपने, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। लेकिन आपने सेकंड ग्रुप के भी सारे एग्जाम दे दिए, तो 6 पेपर्स के लिए अपीयर हुए थे, 6 पेपर्स के लिए एनरोल किया था, 6 के 6 पेपर्स में अपीयर कर लिया, आप ऑप्ट आउट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने एक पेपर भी अगर छोड़ दिया, 5 पेपर दिए, 6th पेपर में आप अपीयर नहीं हुए, तो फिर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप जिस मॉड्यूल के लिए आपने अपीयर किया, फाइल किया था, फॉर्म फिल किया था, और उस मॉड्यूल के सारे पेपर्स में आप प्रेजेंट हो जाते हो, राइट, तो फिर आप ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने जितने भी पेपर्स के लिए अप्लाई किया उनमें से एक भी अगर नहीं देते हो तो उसके पहले ही ऑप्ट आउट कर लेना, मतलब उसके बिना ही ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। इट मींस 100% अगर अपीयरेंस हो जाता है आपकी ओर से तो फिर ऑप्ट आउट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो फिर वैसा ही हो गया कि आपने पहले पूरे पेपर दिए, फिर सोचा कि ठीक है ऑप्ट आउट कर लेते, नहीं, आप उसके पहले कर ले। तो सर फिर जो सीए वालों ने किया था वैसा ही हम भी कर ले, मतलब यस, क्या किया था सीए वालों ने, बहुत सारे बच्चों ने किया।
कि एक पेपर दिया, 2 पेपर दिए, बिगड़ गया तो उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। लेकिन बेटा वहां एक डिफरेंस था। अब मैं आप लोगों को एक बुरी बात बता देता हूं बेटा, उन लोगों का ऑप्ट आउट समझदारी हो सकती थी, क्योंकि उन लोगों की सेकंड साइकिल अवेलेबल है जनवरी में। उन्होंने ऑप्ट आउट करके अपना एग्जाम बना लिया जनवरी। आप ऑप्ट आउट करके एग्जाम फरवरी नहीं बना पाओगे, आपका ऑप्ट आउट होते ही जून 21 एग्जाम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि फिर डिफरेंस केवल किस चीज का है कि आपकी एग्जाम फीस वापस से नहीं लगेगी। तो इज अकॉर्डिंग टू मी बीइंग अ मेंटोर, मैं आपको बोलना चाहता हूं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करें। क्यों आप अपने 6 महीने वेस्ट कर रहे हो? आप तो एग्जाम में अगर कोई हार्डशिप नहीं है तो, है ना, आपकी कुछ हार्डशिप से आप बिल्कुल नहीं देना चाहते, मत दो। लेकिन मेरी ओपिनियन है अब कि आप अपीयर करें। नहीं होते हो पास तो वैसे भी जून 21 में एग्जाम देने को मिलेगा ना, इन ऑप्ट आउट वालों को भी जून में ही मिलेगा एग्जाम देने को। फर्क किस बात का आएगा? केवल एग्जाम फॉर्म की फीस का। मैं उसे इतना मटेरियल अमाउंट मानता ही नहीं हूं कि उसकी वजह से आप एग्जाम में अपीयर ही ना हो। तो आप तो अपीयर करें, क्या पता लकीली बाय हुक एंड क्रूक जैसे तैसे आप अपीयर हो जाएं और पास हो जाए, आपके 6 महीने बच जाएंगे। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल कि अगर आपके साथ कोई हार्डशिप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रिपरेशन नहीं हुई या डर की वजह से छोड़ना है, डोंट डू दिस, बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो एग्जाम जून हो जाएगा, फरवरी तो हो नहीं रहा, सेकंड साइकिल तो है नहीं, तो आप ऐसा ना करें। आप जून 21 के एग्जाम देने की जगह दिसंबर में दे। नहीं होते हो पास तो जून में देना यार, बट एग्जाम फीस केवल अब आपकी बच रही है ऑप्ट आउट करने से, कोई टाइम नहीं बचने वाला है। जो भी रिक्वेस्ट आप सबमिट करोगे वो फाइनल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे ना। पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जो कह रहे थे कि सर हमने तो फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 वाले सर्टिफिकेट का क्या होगा? बेटा आज के पहले जिसने भी कोविड-19 सर्टिफिकेट लगाकर ऑप्ट आउट कर लिया वो तो वैसे ही ऑप्ट आउट कर चुके, ठीक है, उनका तो कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर एक बात बताओ, 31 दिसंबर जो 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें 15 जनवरी तक ऑप्ट आउट एप्लीकेशन हम सबमिट कर सकते थे। अब यहाँ 31 दिसंबर है, तो बेटा दोनों के फॉर्म ही अलग अलग है। विदाउट एनी रीजन पॉइंट नंबर 3 वाली लिंक पर क्लिक करके जाना, विद कोविड-19 सर्टिफिकेट 6th पॉइंट वाली लिंक पर क्लिक करके सबमिट करना। अगर आपके पास कोविड-19 पॉजिटिव सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर डेट के बीच का, तो आप पॉइंट नंबर 6 के थ्रू जाना, इस फॉर्म के थ्रू जाना, और फिर आपकी एप्लीकेशन 31 दिसंबर तक नहीं 15 जनवरी तक सबमिट हो सकती है। एंड विदाउट कोविड-19 पॉजिटिव सर्टिफिकेट आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, सब्जेक्ट टू आपने सारे पेपर्स अपीयर नहीं किए हों। स्टिल मेरा ओपिनियन है, एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी मान सकते हो कि ऑप्ट आउट ना करें, क्योंकि आपका टाइम तो सेव हो ही नहीं रहा है, राइट, केवल एग्जाम फॉर्म की फीस बच रही है। मैं नहीं मानता कि वो इतना मटेरियल है कि आप उसकी वजह से एग्जाम ऑप्ट आउट कर लें। चलिए, तो कुछ और नया नोटिफिकेशन आता है तो विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ कर आना एग्जाम, और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो लोग एग्जाम देंगे उनका पासिंग रिजल्ट, उनका पास आउट रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सेंस भी कहता है। और एक लालच भी दे रहा हूं आपको इसी लाइन के साथ में कि अपीयर जरूर करना, राइट, अपीयर जरूर करना, भागना मत। ये दुनिया लड़ने वाले लोगों की होती है, भागने वाले लोगों की नहीं। सो राइट, विद दिस वर्ड मैं खत्म कर रहा हूं अपना ये वीडियो, एंड कर रहा हूं, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम अपीयर करोगे। थैंक यू सो मच।